अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। आज मैं आपको कैटनिप हर्ब की कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको ग्रो किस तरह करना है और उसके बेनिफिट्स और यूजेस पर बात होगी। अभी सुबह का टाइम है। ये कैटनिप हर्ब के कुछ प्लांट्स मेरे बैकयार्ड में लगे हैं। विंटर्स में मैंने इसके सीड्स लगाए थे, विंटर के एंड में, और अभी जो है समर सीज़न चल रहा है। आज मई की 30 तारीख़ है और इसकी अभी की कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं। ये देख लें, ये सारा एक ही पौधा है। ये इसका नीचे से बेस है और कम से कम 7-8 ब्रांचेस निकली हुई हैं और आगे उनकी भी मज़ीद ब्रांचेस बनी हुई हैं। ये इसका बेस है जी। तकरीबन 8-10 ब्रांचेस इसकी बन चुकी हैं और मज़ीद ऊपर और साइड ब्रांचेस बनी हैं। प्लांट काफ़ी बुशी बन चुका है। ये देख लें, ये एक ब्रांच साइड से निकली है और आगे उसकी 5-6 ब्रांचेस मज़ीद आगे निकली हुई हैं। और ऊपर से मज़ीद और भी बन रही हैं। ये एक प्लांट है और ये आगे दूसरा प्लांट और तीसरा और ये चौथा, और ये हैं इसके फ्लावर्स। अगर मैं इसके ऊपर फ्लावर्स रहने देता हूँ तो ये सीड्स बनाना शुरू कर देगा और इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और ये अपनी सारी एनर्जी सीड्स बनाने पर लगा देगा। अभी इसका टाइम है फ्लावर्स बनाने का, सीड्स बनाने का, लेकिन ये जो हर्ब है ये सारा साल चलती है। फुल सन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है ये प्लांट और पार्शियल शेड में भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आपने फुल सन में लगाना है तो गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। इसके ऊपर ग्रीन नेट वगैरह लगाना पड़ेगा, नीचे मल्चिंग करनी पड़ेगी और पानी का शावर डेली करना पड़ेगा, इसको नहलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको पार्शियल शेड में लगाया है। सुबह के टाइम की जो धूप है वो इन पौधों की वजह से इसके ऊपर नहीं पड़ती। यहाँ पर सूरज गुरूब होगा, तकरीबन शाम के टाइम 2 से 4 घंटे की धूप इसको मिलेगी। बाकी सारा दिन ये शेड में रहेगा और यह ग्रोथ इसकी आपके सामने है। ज़्यादातर शेड में रहने की वजह से जल्दी पानी भी खुश्क नहीं होता, मल्चिंग की भी ज़रूरत नहीं है और बार बार पानी देना और पौधे को नहलाने वाला भी कोई मसला नहीं है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। सीड से ग्रो करने के मुतालिक रिसर्च पढ़ी थी मैंने कि इसके सीड को एक दिन के लिए कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ता है। टिश्यू पेपर लें, उसके ऊपर सीड को रखें और ज़िप लॉक बैग के अंदर मॉइस्ट करके उसको रख दें फ्रीज़र में एक दिन के लिए। इसे कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन करना बोलते हैं। और कैटनिप हर्ब के बारे में मैंने पढ़ा था कि इसकी एक दिन के लिए कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन करना ज़रूरी है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा और मैंने वैसे ही सीड्स को लगा दिया विंटर में। और आपके सामने है, सीड जर्मिनेट हो गए, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया था उन्होंने। तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद सीड्स जर्मिनेट हुए थे। मैंने सीड से ग्रो किया था, इसे कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अभी तो मई का महीना चल रहा है तो अभी इसको कटिंग से लगाना ज़रा मुश्किल है। अभी 6 माह के बाद दोबारा विंटर आएगा, उसके बाद स्प्रिंग में इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। तब तक मेरा ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा बुशी बन जाएगा और मुझे सीड से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी से कटिंग्स लगाऊंगा।
इसको कटिंग से किस तरह ग्रो करना है उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। कटिंग लगाने का तरीक़ाकार इस तरह है कि ये जो ऊपर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट है ये वाली कटिंग लेनी है। 3-4 इंच की कटिंग ले लें। कटिंग से ग्रो करने के लिए आप जो न्यू ग्रोथ स्टार्ट है वो वाली कटिंग लेनी है। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 इंच की कटिंग ले लें, ये न्यू ग्रोथ वाली। यहाँ से कटिंग लेके नीचे से पत्ते झाड़ के आधी मिट्टी के अंदर दबा दें और आधी बाहर रहने दें, ये ग्रो हो जाएगी। और ये जो नीचे वाला बाकी सब बचेगा, यहाँ से आप कटिंग नहीं ले सकते, न्यू शूट जो है वही कटिंग लेनी है। इसको कटिंग से किस तरह ग्रो करना है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। इसको ग्रो करने के लिए जो सॉइल टाइप है वो आप चाहे लोम ले लें, सैंडी सॉइल ले लें। अभी ये जो है मैंने ज़मीन में जो आम मिट्टी होती है उसी में लगाए हैं। माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी ग्रोथ चल रही है। सॉइल का कोई मसला नहीं है इसको, लेकिन वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इसके अलावा जो सॉइल का पीएच लेवल है वो 6.1 से 7.8 तक होना चाहिए। एसिडिक टू अल्कलाइन सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजेस और बेनिफिट्स हैं इसके। आप इसकी चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी लें, उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसके 5 से 6 लीव उसमें डाल के और साथ में चीनी डाल दें। यहाँ शहद डाल के हिला के अच्छी तरह ऊपर से ढक्कन लगा दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रखना है और आपकी चाय तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को बॉईल के लिए रखें और साथ ही इसके 5-6 लीव्स डाल दें। जब अच्छी तरह बॉईल हो जाए 3 से 4 मिनट के बाद, तब आप एंड में इसमें चीनी डाल दें या फिर शहद डाल लें, तो आपकी चाय तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे जी मेरी चाय तैयार है। अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और कहवे के साथ शहद का इस्तेमाल तो ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी ऐड की है। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है और बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। ये इंडाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है। इंक्रीज़ एपिटाइट, ट्रीट डायरिया एंड कैंसर, नर्वस डिसऑर्डर्स, कफ, अस्थमा और गैस वगैरह में मददगार साबित है। ये इसके चंद बेनिफिट आपको बताए हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। और यहाँ पे जो अभी फ्लावर्स खिले हैं इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे फ्लावर्स और सीड्स नहीं चाहिए। यहाँ से मैं इसको रख के रिमूव कर दूँगा और नीचे से जो है इसकी मज़ीद ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये देखें, ये सारे के सारे ही जो हैं फ्लावर्स खिल रहे थे। और यहाँ पे देख लें आप, इसके ऊपर भी फ्लावर्स बन रहे हैं, तो यहाँ से मैं इसको टिप कर दूँगा तो नीचे से जो है इसकी शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। और अभी इसका फ्लावरिंग का टाइम है, इस वजह से ये अपनी जितनी भी शूट्स हैं वहाँ से ये फ्लावर्स ही निकालेगा। तो यहाँ से मैं एडवांस में ही टिपिंग कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप थोड़ी सी भी एनर्जी भी सीड्स बनाने पर नहीं लगाएगा, तो टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और ये प्लांट मज़ीद बुशी बन जाएगा। तो लें जी, टिपिंग मैंने कर दी है। सभी ब्रांचेस को ऊपर से काट दिया है और ये जो हैं अभी इनको मैं सेव करने वाला हूँ। आप इनको ड्राई भी कर सकते हैं। जितनी अभी गर्मी पड़ रही है, ये 2 से 3 दिन लेंगे मुकम्मल ड्राई होने के लिए। और इसको सनलाइट में ड्राई नहीं करना, एयर ड्राई करना है इसको। उसके बाद इसको आप सेव कर लें, एयर टाइट कर लें और ये आपके पास काफ़ी अरसे तक सेव रहेगा। कैटनिप हर्ब के बेनिफिट्स तो आपको बता दिए, लेकिन इसका मज़ीद एक और फ़ायदा है, लेकिन वो उन हज़रात के लिए है जो बिल्लियाँ पालने के शौकीन हैं। कैटनिप, शायद इसका नाम भी इसी वजह से होगा, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च नहीं है मेरी। ये जो प्लांट है बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद है,
यानी कि ये बिल्लियों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको बिल्लियाँ पालने का शौक़ है तो आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर लें। सारे मोहल्ले की बिल्लियाँ आपके घर में इकट्ठी हो जाएंगी। बिल्लियों को ये इतना पसंद है कि बिल्लियाँ इसके आसपास बैठी रहती हैं। इसके जो फ्लावर्स और लीव्स हैं उसको खाती भी हैं और इनके साथ लिपटी रहती हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको ग्रो करना। लाजमी अपने गार्डन में ऐड करें इसको, ख़ुद भी हेल्दी रहें और बिल्लियों को भी खुश रखें। तो उम्मीद है कैटनिप हर्ब के ऊपर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।